प्रिय बंधु, जय श्री राम। कल की वीडियो में हम अपने ब्राह्मण वंश के अतीत के बारे में बता चुका हूँ। उसी कड़ी में आज पुराण के अनुसार कई भी हमारे में दुविधा है, संशय है हमारे बारे में समाज को, कि हमें भोजन कहाँ कहाँ कराया जाता है, कहाँ कराना चाहिए। इस विषय में जो पुराणों में निर्देश है, जो पुराणों में वर्णित है, उस कथा को हम आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले पुराण में क्या लिखा है, पुराण क्या कहता है हमारे भोजन के बारे में, कि 10 दिन तक, मृत्यु के 10 दिन तक प्रतिदिन एक ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। एक ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन कराना चाहिए प्रतिदिन, और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, ये दिवंगत आत्मा को मोक्ष दो। उसके बाद करुण पुराण क्या कहता है कि प्रेत के निमित्त यथाविधि प्रातः से सायंकाल तक आप घर के दरवाजे पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विष्णु पुराण का कहता है कि अगर अशौच काल में यदि ब्राह्मण की इच्छा हो तो उन्हें भोजन करना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से दिवंगत आत्मा की तृप्ति होती है। और चौथे कुरु पुराण में भी लिखा है कि चौथे दिन से श्रद्धा पूर्वक पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। उसी में कहता है कि 5वें 9वें 11वें दिन विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इसे आत्मा को तृप्ति मिलती है। और 11वें दिन 11 ब्राह्मण को और एक महात्मा ब्राह्मण को भोजन करके दान दें। ये भोजन का व्यवस्था, ये भोजन का बात हम आपको इसलिए बताया हूँ कि पुराण तो कहता है कि इन्हें भोजन दें, और शौच काल में तो महाब्राह्मण ही न भोजन करेगा भाई, और तो करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण शब्द है, लेकिन वो शब्द किससे निमित्त जाता है? हमारे निमित्त जाता है। तो अगर ये जो श्राद्ध पद्धति लिखी गई है, इसको आप देख लीजिए। ये श्राद्ध पद्धति के रचनाकार जो विद्वान जन है, श्री शोषण राम जी पांडे अग्निहोत्री, श्री लीला बिहारी जी मिश्र, पंडित रामकृष्ण जी शास्त्री, और ये पुस्तक गोरखपुर गीता प्रेस द्वारा प्रमाणित है। ये प्रमाण के तौर पर भी पेश की जाती है। किसी भी पद्धति लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पद्धति में जो शास्त्र में बात हो, जो वेद में बात हो, उनका समय पूर्ण होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना विद्वत जनों द्वारा इस बात का इस किताब में जिक्र नहीं है। केवल एक जगह इतना जिक्र किए हैं। अब देख लीजिए आप, कितना हमारे महाब्राह्मण के प्रति कितने ये श्रद्धावान हैं, हमारे महिमा के प्रति कितने ये इनकी भाव हमारे प्रति है। कि देखिए, जो बात मिष्ठान भोजन का है, कुरुम पुराण में है, गरुड़ पुराण में है, विष्णु पुराण में है, इनके दरवाजे पर पवित्र ब्राह्मण का इनको भोजन करना चाहिए। उसको कितनी शॉर्ट में लिखे हैं, ये पेज नंबर 108 है। तो उसमें ये लिखे हैं बात की कुछ स्थानों में प्रेत के उद्देश्य से किसी एक व्यक्ति को 10 दिन तक खिलाने की परंपरा है। एक व्यक्ति में
और ब्राह्मण विशेष में अंतर होता है। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के भोजन मात्र से, दर्शन मात्र से प्रेत की मोक्ष हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि महाब्राह्मण के दर्शन मात्र से, भोजन मात्र से प्रेत का तृप्ति और मोक्ष दोनों हो जाता है। लेकिन उस बातों को कितनी छोटा शब्द में लिखा गया है, अव्यवहारिक है। क्या ये उचित बात है? इसमें ये प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया जाता होगा। इस विषय, इस पुस्तक में कमेंट में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो बात बाहर है इसमें इसका समावेश क्यों नहीं किया गया, हम इस लेखकों से पूछना चाहता हूँ और आप लोग भी पूछिए। हमारे महत्व को कमता आता गया ना, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वह सब इसको स्वीकार करिएगा। दूसरी बात ये लिखे हैं कि द्वादशाह के दिन गरुड़ पुराण को पूजा करिए, आशीर्वाद लीजिए। जबकि गरुड़ पुराण के फलश्रुति में साफ लिखा है कि मृत्यु के 10वें दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ जो पुत्र सुनता है उसके माता पिता अति प्रसन्न होकर आशीष वचन देते हैं। तो 10 दिन तक गरुड़ पुराण होगा तो समापन और पूजन उसी दिन होगा। तो चूंकि शौच में वो नहीं दान लेंगे, इसलिए 12वें दिन दान का विधान इसी किताब में लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि अच्छा, उसमें ये स्पष्ट लिखना चाहिए कि गरुड़ पुराण का पाठ श्रेष्ठ ब्राह्मण, महाब्राह्मण पढ़ सकता है, उनसे कराइए, उनको दक्षिणा दीजिए। और हमको तो अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं तो दक्षिणा उनको दीजिए, और ये जो दान उनको दीजिए, दक्षिणा हमको दे दीजिए। इस पर भी मान सकते हैं। इसको पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है, तो हमें लगता है कि ये हमारे साथ उचित नहीं हुआ है। दूसरी, इसी लेखक ने लिखे हैं कि एकादश के बाद जो एकादश पिंड हो जाता है उसके बाद महापात्र ब्राह्मण को निर्देशित करे घटस्फोटन के लिए। अब देखिए, महाब्राह्मण को कहाँ से लाए हैं? मैं चैलेंज करता हूँ, महापात्र शब्द लिखे हैं तो महापात्र शब्द कहाँ से लाए हैं हमको बताया जाए। नहीं तो ये क्यों लिखे हैं? जबकि गुरु पुराण पवित्र ब्राह्मण कहता है, विष्णु पुराण श्रेष्ठ ब्राह्मण कहता है, गरुड़ पुराण श्रेष्ठ ब्राह्मण कहता है, हर जगह ब्राह्मणों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर क्यों गलत शब्द का प्रयोग किए हैं? ये नहीं होना चाहिए जो लिखित, क्योंकि कल ये प्रमाण के तौर पर इनकी किताबें प्रस्तुत की जा सकती है तो उसमें कहा जाएगा कि ये लिखा है जो सरासर गलत है। हम ठोक के कहते हैं कि 18 पुराण में कहीं पात्र शब्द को दिखा दीजिएगा, हम एक सुनी सुनाई बात को हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात एक और हमारे महत्व किए हैं ये कि एकादश को सैयादान और द्वादश को जो सैयादान कहता है, मंत्र एक है, अर्थ एक है, कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन एकादश वाले को ये प्रेत सैया माने हैं और द्वादश वाले को देव सैया माने हैं। हालांकि गरुड़ पुराण कहता है कि द्वादश का प्रेत सैया का कोई विधान ही नहीं है, एकादश कोई होता है और एकादश को दिव्य दंपति पूजन हो जाता है, यानी दंपति ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पूजा हो जाती है जो महाब्राह्मण समाज से होना चाहिए। लेकिन उसको काट करके फिर उसमें उछेड़ दिए हैं जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए मित्रों, मैं इस बात को लेकर के पूर्ण विरोध करता हूँ कि आपके मन में कोई संशय न रहे। भोजन करने का अधिकार आपको घर पर है, आंगन में है, द्वार पर है, कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। इसका साक्ष्य के तौर पर मैं आपको विष्णु पुराण दे रहा हूँ, गरुड़ पुराण दे रहा हूँ, भविष्य पुराण दे रहा हूँ, गरुड़ पुराण दे रहा हूँ। अगर इन तीनों चारों पुराणों में कहीं स्थान नियुक्त बताया गया है तो बताइए, नहीं तो ये जो हम पर ये जो हमारे महत्व हमको कम कर दिया गया है उसका खंडन कीजिए। दूसरी बात, किसी ब्राह्मण को गरुड़ पुराण पढ़ने का न अधिकार है, न दान लेने का अधिकार है, न दक्षिणा लेने का अधिकार है। हमारे अनुपस्थिति में वो पढ़ सकते हैं
लेकिन दान का आचार व्यास पीठ के बगल में बैठने का अधिकार हमारा होना चाहिए। तो ये 2-3 बातें हैं शॉर्ट में, बहुत समय अभाव है, लेकिन जो हमारे स्वजाति बंधु जो इस बातों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं उनसे मैं अनुरोध रखता हूँ कि इसको आप पढ़िए, जानिए और दूसरों को जनाइए और प्रत्येक तक इसको पहुँचाइए और अपने को बताइए कि नहीं ये हमारा वेद सम्मत अधिकार है। इस कड़ी में इतना ही आज भोजन के बारे में आपको बता दिया और अगले कड़ी में मैं चालू रखूँगा जब तक ये डेढ़ तक इसका जो हमारे पास ज्ञान है करूँगा। और इसी के साथ हम आप सबको अभिनंदन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस बातों को अधिक से अधिक अपने स्वजाति बंधुओं को पहुँचाइए, क्योंकि इसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। इनके न जानने से हम अपने में कहीं कहीं समाज में कुछ बोलने में हिचक जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। दुविधा को समाप्त करने के लिए ये बातों हम आपको बता रहा हूँ। जय श्री राम।